क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सही दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या लोकल नेताओं में जोश की कमी पार्टी की संभावनाओं को कमजोर कर रही है? आखिर क्यों राहुल और प्रियंका गांधी को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है, लेकिन स्थानीय नेताओं में वो दमखम नहीं दिख रहा है जो चुनावी रण में होना चाहिए। चुनावी रणनीति तैयार हो चुकी है, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन प्रचार अभियान की गति उम्मीद से कम दिख रही है। इसे लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी की जनसभाएं बुधवार 22 जनवरी से दिल्ली में दोबारा शुरू होने जा रही। हालांकि इससे पहले उन्होंने सीलमपुर में एक रैली की थी, लेकिन उसके बाद प्रचार में कुछ दिनों का ब्रेक आ गया था। इस मीटिंग में यह सवाल उठाया गया कि दिल्ली के स्थानीय नेता अब तक क्यों सक्रिय नहीं हुए। कांग्रेस का पूरा प्रचार अभियान सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी पर क्यों निर्भर है? सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में लोकल नेताओं को निर्देश दिया गया कि वे आक्रामक रणनीति अपनाएं और चुनावी माहौल में तेज लाएं। इस दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के स्पष्ट नैरेटिव की कमी भी चर्चा पर हुई। राहुल और प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया कि सिर्फ रैलियों से कुछ नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस हाईकमान ने सभी को निर्देश दिया कि पार्टी की 5 गारंटियां जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। कांग्रेस इस बार पारंपरिक वोट बैंक को दोबारा जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी की आगामी रैलियां इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। 22 जनवरी को सदर बाजार में पहली रैली होगी, जहां मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटों का संतुलन कांग्रेस के लिए है। इसके बाद 23 जनवरी को मुस्तफाबाद में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रैली होगी और 24 जनवरी को अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट माधेपुर में एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस का मकसद इन रैलियों के जरिए मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना है कि वे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को चुन सकते हैं। पार्टी और संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केवल कांग्रेस ही ठोस कदम उठा सकती है। कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है। ऐसे में राहुल और प्रियंका की सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना और जनता के बीच भरोसा पैदा करना है। पार्टी के स्थानीय नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि वे घर घर जाकर प्रचार करें और लोगों को कांग्रेस की योजनाओं और नीतियों के बारे में बताएं। दिल्ली की जनता कांग्रेस के प्रचार अभियान को अब तक ठंडा मान रही। लोगों का कहना है कि कांग्रेस में पहले जैसी ऊर्जा नजर नहीं आ रही, जबकि बीजेपी और आप लगातार प्रचार कर रही। कांग्रेस के लिए और चुनाव दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन अगर लोकल नेता इसी तरह सुस्त रहे तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस अपने प्रचार अभियान में तेजी लाती है और राहुल गांधी की रैलियों को सफल बनाती तो पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन केवल हाईकमान के प्रयासों से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन की जरूरत है। कांग्रेस को दिल्ली में अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। जनता तक अपनी 5 गारंटियां पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और जमीनी प्रचार दोनों को मजबूत करना होगा। इसके अलावा राहुल और प्रियंका गांधी को लगातार स्थानीय नेताओं के संपर्क में रहकर चुनावी तैयारियों की निगरानी करनी होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने कठिन लड़ाई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो भले ही सक्रिय हो, लेकिन जब तक स्थानीय नेता मैदान में पूरी ऊर्जा से नहीं उतरते, कांग्रेस की राह मुश्किल नजर आती है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की आगामी रैलियां पार्टी को कितनी मजबूती देती है और क्या कांग्रेस दिल्ली में अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने में सफल होती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।